हाय पिला माने समस्त को ओडिया सार एभी यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी 10वीं श्रेणी पिला मानक पई 10वीं श्रेणी ओडिया विषय प्रबंध नरेंद्र विवेकानंद। यह प्रबंधर केते गुरुत्वपूर्ण विषय उपर आलोचना करिबा ता सहित केते गुरुत्वपूर्ण प्रश्न गुड़िक अछि सही उपर मध्य मु तो मानको कहिबी सही उपर मध्य भिडियो रे रहिछि। प्रबंध नरेंद्र विवेकानंद लेखक तथा प्राबंधिक होउछन्ति शरद कुमार महांती। तांकर जन्म कटक जिल्लार टांगी निकटवर्ती जरीपड़ा गाँव में जन्मग्रहण करते। प्रश्न मध्य आसी थाए शरद कुमार महांती केउठी जन्म होते? कटक जिल्लार टांगी निकटवर्ती जरीपड़ा गाँव से जन्मग्रहण करते। यही प्रबंध नरेंद्र विवेकानंद यह प्रबंधटी लेखक छत्रपति विवेकानंद पुस्तकर अंशविशेष। ये आगु बोर्ड एग्जाम मान प्रश्न आसी सारी पिला माने तेणु यह गुरुत्वपूर्ण प्रश्न या तुम्हें ध्यान देव। प्रश्नटी है नरेंद्र विवेकानंद प्रबंधटी क्यों पुस्तक संगृहित? उत्तर हम छत्रपति विवेकानंद। मन रहा पिला माने छत्रपति विवेकानंद पुस्तक यही नरेंद्र विवेकानंद प्रबंधटी अणाई। यही प्रबंध भारत वर्ष जड़े प्रख्यात सन्यासी स्वामी विवेकानंद तांको जीवन किसी उपादेय दिग अत्यंत हृदयस्पर्शी तथा सहजबद्ध भाषा एठी वर्णना करा जायछि। स्वामी विवेकानंद गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस यह धाम त्याग करछन्ति माने पृथ्वी विदाय नहीं मृत्युवरण करछन्ति। से समय नरेन को 22 वर्ष होतुला। केते वर्ष होतुला? 22 वर्ष। से ऊपर मधा प्रश्न रही पिला माने श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदाय ने बेले को नरेन को केते वर्ष होतुला? उत्तर हम 22 वर्ष। तांका पिता मध्य वर्ष आगर यह धाम त्याग कर मरी जाते मृत्युवरण करते। बापा पिता ना है विश्वनाथ दत्त। तो बर्तमान से एकुटिया हो जाइछन्ति। एकुटिया सत किंतु दुर्बल नुहंती कारण ता पूर्व श्री रामकृष्ण परमहंस सबकि शिक्षा दे जाइछन्ति काहाकू? स्वामी विवेकानंद को। तेणु लेखक एठी कहउछन्ति दुई पिता को हराइला परे, दुई पिता माने प्रथम तांको गुरु एवं तांको निज बापा एहला दुई पिता को हराइला परे मध्य स्वामी विवेकानंद दुर्बल होई नहांती कारण ता पूर्व तांको गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस तांको बहुत किछि ज्ञान दे जाइछन्ति। तांको जीवन कोन लक्ष्य रहिबो कोन से लक्ष्य रखिछन्ति सब किछि से रास्ता बा पथ देखि दैछन्ति तांको गुरु काहाकू? स्वामी विवेकानंद को। तो नरेंद्र विवेकानंद केमती तांकर परिवर्तन होइछन्ति? नरेंद्र से केमती विवेकानंद हेले? तेणु से दक्षिणेश्वर होता एंतुड़ीशाल। एंतुड़ीशाल माने कौन पिला माने छुआटे जन्म हाँपाई जो व्यवस्था करा जो कोठरी से जन्म हुए ताको सेठी विभिन्न प्रकार व्यवस्था करा जाए ताको कहा जाए एंतुड़ीशाल। तो सही एंतुड़ीशाल विवेकानंद क्यों जगह होता? दक्षिणेश्वर। से प्रश्न आसी थाए नरेंद्र विवेकानंद जन्म देवाई कौन एंतुड़ीशाल होता क्यों जगह? उत्तर हम दक्षिणेश्वर। एवं धात्री होते श्री रामकृष्ण परमहंस तांको गुरु। श्री रामकृष्ण सहित नरेंद्र 5-6 वर्षर निबिड़ संपर्क होता से बहुत किसी ज्ञान पाईगले गुरु ठारू। स्वामी विवेकानंद चाहूले निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति। यह तांको गुरु भल भाव बुझी पारे जानी पारे नरेंद्र कौन इच्छा अच्छी। ये गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न अच्छी पिला माने तांको गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस कहीं नरेंद्र को प्रथम कर धिक्कार करथिले, कहीं रागी जाइथिले? कारण नरेंद्र कहिथिले कौन मोर इच्छा हुए सुखदेव परि एकाधिक क्रमे 5-6 दिन समाधि रे लीन होई रहिबी परे टिके तळको आसी देह रक्षा पाई किछि खाद्य ग्रहण करी पुणी समाधि रे बुड़ी जिबी। एही कथा सुनिकी श्री रामकृष्ण प्रथम थर पाई नरेंद्र को धिक्कार करथिले, रागी जाइथिले। ए 2 मार्किया प्रश्न कहीं रागी जाइथिले ए हला तार उत्तर। एवं रागी गला परे श्री रामकृष्ण कौन कही? रागी गला परे श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को कौन कही? ता मध्य 2 मार्क प्रश्न आसी थाए कौन कही? उत्तर हम प्रथम थर पाई नरेंद्र को धिक्कार करी श्री रामकृष्ण कही तोते एक कथा कहवाक लज्जाबोध हेउ नाही। भाविथिली तू गोटे प्रकांड बटवृक्ष परि हेबु एवं तू छाई रे हजार हजार मनुष्य आश्रय पाइबे किंतु ता न हेतु केवल निजर मुक्ति चाहूछु। ए कथा कही स्वामी विवेकानंद को तांका गुरु रामकृष्ण परमहंस। जनता जनार्दन राजनैतिक छाड़नार शिकार हवा फल सत जुगलांग उपर केते महिला जमी न जाइछि। एथिर मध्य केते प्रश्न आसे कि प्रश्नटी है जनता जनार्दन कहार शिकार हवा फल सत जुगलांग उपर केते महिला जमी जाइछि? कहार शिकार हवा फल? राजनैतिक छाड़नार शिकार। ताहला उत्तर श्री रामकृष्ण यह धाम त्याग करने पूर्व तरुण शिष्य मानक
स्वामी विवेकानंद को समर्पी देथिले सब दायित्व दे देथिले सब शिष्यंकर श्री रामकृष्ण को जड़े गृहस्थ भक्त थे ना है श्री सुरेश चंद्र मित्र मन रख पिला माने श्री रामकृष्ण को जड़े गृहस्थ भक्त थे ना है श्री सुरेश चंद्र मित्र बराहनगर ठारे गोटे पुराणा कोठाघर थिला कौ जगह बराहनगर ठारे ए मध्य प्रश्न आसी थाए बराहनगर ठारे कहार एक पुराणा कोठाघर थिला उत्तर हम श्री सुरेश चंद्र मित्र तो से बराहनगर को जीवाई समस्त सन्यासी चाहिए बराहनगर जाइछन्ति समस्ते परवर्ती समय से भूत कोठीटी गोटे पवित्र स्थान में परिणत होगला जिते सब सन्यासी थिले समस्ते उच्च शिक्षित एवं स्वच्छल परिवार पिला थिले मास मास धरी से कंची काकुड़ी पत्र सिझा लुण लगाई रही खाई से बाहर को जाऊ नथिले सते जमती श्री रामकृष्ण प्रेम से बांधी होते आदर्श से बांधी होते तेणु से बाहर को जाऊ नथिले परवर्ती समय बाबूराम माँ निमंत्रण रक्षा करी नरेंद्रनाथ गुरु भाई सहित पाख ग्राम आंटपुर को गले बाबूराम सन्यासी नाम है स्वामी प्रेमानंद निमंत्रण रक्षा करी समस्ते नरेंद्रनाथ गुरु भाई गले आंटपुर को जाइछन्ति ए मध्य प्रश्न आसी थाए बाबूराम को माँ निमंत्रण रक्षा करी नरेंद्रनाथ गुरु भाई सहित क्यों गाँव को जाइथिले उत्तर हम आंटपुर को जाइथिले पुणी प्रश्न आसी आंटपुर को नरेंद्रनाथ कहा सहित जाइथिले उत्तर हम गुरु भाई सहित जाइथिले पुणी प्रश्न है नरेंद्रनाथ गुरु भाई सहित आंटपुर को जो जाइथिले कहार निमंत्रण रक्षा करे कहार निमंत्रण जाइथिले उत्तर हम बाबूराम को माँ डिसेम्बर मास किछि दिन आनंद कटिगला शीत राति धुनी लगे चारिपटे बसे समस्ते घंटा घंटा धर्म आलोचना करछन्ति से समय भाव विह्वल होइकि स्वामी विवेकानंद जीशु कथा कहवाक लगे जीशु प्रेम अपूर्व प्रेम त्यागर कहानी उपरे कहले परवर्ती समय जनागला से राति हिला कृष्णमास ईब्र राति एथि मध्य प्रश्न आसी थाए स्वामी विवेकानंद दिने भाव विह्वल होई कहा उपरे कहवाक गले उत्तर हम जीशु ख्रीष्ट उपरे कहवाक गले तापरे से बराहनगर को फेरी 1887 ख्रीष्टाब्द जनवरी मासरे से पारंपरिक शास्त्र विधि अनुजाई संन्यास ग्रहण कले श्री रामकृष्ण 16 जन शिष्य थे ए मध्य प्रश्न श्री रामकृष्ण केते जन शिष्य थे 16 जन शिष्य थे पिला माने अति इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़ मुझे कौन खातार नोट कर दौथुव प्रश्न पुणी अच्छे देख बराहनगर फेरी से केते ख्रीष्टाब्द पारंपरिक शास्त्र विधि अनुजाई संन्यास ग्रहण करते उत्तर हम 1887 ख्रीष्टाब्द 1887 रामकृष्ण 16 जन शिष्य थे बही अच्छी तुम से 16 जन शिष्य नाम पाइपर तो से 16 जन शिष्य प्रथम तो कौन स्थान को जाऊन भिक्षावृत्ति जाऊन कि कौन प्रचार प्रसार जाऊन सते जमीती श्री रामकृष्ण प्रेम से बांधी होते काले जदि से अन्य स्थान को चलीजे परवर्ती समय से एकाठी हो न पारती ये आशंका से मन थिला किंतु परवर्ती समय से कथबार्ता हेले कि आमे जड़े गुरुंकर शिष्य अटू आमे जड़े गुरुंकर शिष्य अटू तेणु दिन ना दिन आमे एकाठी हवा ए स्थान को आसवा यही कथबार्ता हला पर से तीर्थ यात्रा बाहरी पड़ती किंतु सेठी संगठन काम नरेन 2 वर्ष रही जाइछन्ति लागी पड़ती एथि मध्य प्रश्न आसी थाए स्वामी विवेकानंद बा नरेन मठर संगठन पाई केते वर्ष लागी पड़ते उत्तर हम 2 वर्ष तो तांका संगे थिले स्वामी रामकृष्णानंद से मठ छाड़ी जाई नथिले ए मध्य प्रश्न आसी थाए स्वामी रामकृष्णानंद कहीं मठ छाड़ी जाई नथिले कहीं उत्तर हम उड़ी जाइथिबा पक्षी दल भितर किए केतेबेले फेरिबो ताको अपेक्षा करी से एकुटिया मठ को जगी रही था माने जो सन्यासी गण थे किए केतेबेले फेरिबो ताको अपेक्षा रही तेणु रामकृष्णानंद मठ छाड़ी जाई नथिले 1886 मसीह प्रथम करी विवेकानंद परिभ्रमण बाहरी ए मध्य प्रश्न आए स्वामी विवेकानंद प्रथम करी केबे परिभ्रमण में बाहरी उत्तर हम 1886 1886 बाहरी हिमालय उद्देश्य यात्रा आरंभ करी स्वामी विवेकानंद बाटरे बनारस अयोध्या वृंदावन आग्रा और लक्ष्मण प्रभृति तीर्थस्थान भ्रमण करते ए मध्य प्रश्न आसी थाए स्वामी विवेकानंद हिमालय उद्देश्य बाहरी क्यों जगह भ्रमण करते उत्तर हम बनारस अयोध्या वृंदावन आग्रा लक्ष्मण लिखिब पिला माने से
ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟକୁ ପାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହାଥରସ ନାମକ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ଯିଏକି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। ତ ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଗଲେ। ଏଥର ସେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ ଗାଜିପୁର ଦେଇ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଜିପୁରରେ ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ପାୱାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗାଜିପୁରରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ପାୱାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ। ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ପାୱାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ 2 ଥର ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲିଲେ, ଅନେକ ଗାଁ ସହର, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ସବୁକୁ କେମିତି ସେ ଦୂର କରିବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଗଲା। ସବୁକୁ ଦୂର କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇଦେଲା ନାହିଁ। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଦେଶ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ରୂପେ ପାଇ ଆପଣାକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ, ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଅତିଥି ରୂପରେ ପାଇକି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ଅତିଥି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଅତିଥି ହେବା ପାଇଁ। ଥରେ ସେ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର। ସାନ୍ତାଳମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ହୃଦୟ ହାହାକାର କରି ଉଠିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାଘ ହାତରେ ମରିବା ପାଇଁ। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କ'ଣ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ଯେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଦିନକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଉନଥିବା, ଗଛର ପତ୍ର ଚେର ଖାଇ ଭୋକ ମାରୁଥିବା ସାନ୍ତାଳମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ହୃଦୟ ହାହାକାର କରି ଉଠିଲା। ଦୁଃଖରେ କ୍ରୋଧରେ ସରଳ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିଛି କରି ନ ପାରିବାର ଅକ୍ଷମତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଚାଲିଲେ। ରାଜପୁତନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅତିଥି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ରାଜପୁତନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କାହାର ଅତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? କାହାର ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ଷେତ୍ରୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅତିଥି। ଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଶ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଉ, ପଣ୍ଡିତ ହେଉ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ସାରା ଦେଶରେ 2 ଓଳି 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ଉକ୍ତି? ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଉକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ? ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ହେବ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଶ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ବୁଲିଛନ୍ତି, କେତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମାଡ୍ରାସରେ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ମାଡ୍ରାସ। ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ କେତେଜଣ ଗୁଜରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନର୍ଗଳ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଗୁଜରାଟୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ। କାହା ସହିତ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଅନର୍ଗଳ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ହୋ ହାଲ୍ଲା କଲେ। କେଉଁମାନେ? ଗୁଜରାଟୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ ହୋ ହାଲ୍ଲା କଲେ? କି ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲିଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କହୁ କହୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁଜରାଟୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲୁ। ଏହି ଖୁସିରେ ସେମାନେ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ଥରେ ସୁଧାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି କାହିଁକି? ତାର ଉତ୍ତରରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ହଜାର ହଜାର ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସତ୍ କାମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇ ଯେ ଫଳ ହେବ, ଜଣେ ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ଦିଗରେ ନେଇପାରିଲେ କେତେ ଅଧିକ ଫଳ ହେବ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ସୁଧାନନ୍ଦ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି, ଆପଣ ତ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁଣି ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି,
कहीं स्वामीजी उत्तर देले हजार हजार लोक उपदेश दे सुमार्ग आनिबा अपेक्षा जदि मु जड़े राजा को भल मार्ग आनीपे तो तार अधिक फल हे बोलिकी महेश्वर महाराजा सार वादियार बहादुर स्वामीजी जड़े अनुरक्त भक्त थे। ये प्रश्न आसता है महेश्वर महाराजा किए स्वामीजी जड़े अनुरक्त भक्त थे। उत्तर हम सार वादियर बहादुर। मन रख पिला माने इम्पोर्टेंट है स्वामी विवेकानंद सार वादियार बहादुर को निकट को चिठी कौन लिखिले। उत्तर हम दिन दुखींकर सेवा करिवार कामना आपणकर हृदय प्रज्वलित हेउथाउ यह ही ईश्वर निकट में विवेकानंद प्रार्थना। यह लिखिले कि स्वामी विवेकानंद क्या पाखक सार वादियार बहादुर पाखक जो चिकागो गोटे धर्मसभार आयोजन होता है से समय महेश्वर महाराजा स्वामीजी को कहले मो ठारू किछि टंका नियो एवं जाओ चिकागो धर्मसभा जोग दियो किंतु से मना कले एवं से निज शिष्य मान द्वारा संगृहित चांदा पैसा जाइछन्ति चिकागो एवं चिकागो अनुष्ठित होता धर्म महासभा जोग देवाई से प्रबल थे क्यों मैंने शिष्य मान ही कहते चिकागो जावाई। ये थिला पिला माने ए प्रबंधर आलोचना। आशा करछि वीडियो समस्त को भल लगी पे लाइक करदे केमती लगा कमेंट जणाइबा पुणी देखा पिला माने आउ एक वीडियो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।